कहते कि सुनो मेरी बात, पाथर पूजे हरि मिले। क्या कहते? आप लोग जो पत्थर पूजते हो ना, पत्थर पे सर पटकते हो। अरे पत्थरा अगर आपको कहीं मिल गया तो आप लोग सर पटक देते हो और कहते हो ए देवी मैया अब तुम ही जानो। आप जाओगे पत्थर पे, लड्डू चढ़ाओगे, पेड़ा चढ़ाओगे, पैसा चढ़ाओगे और सर पटक के मन्नत मांग के चले जाओगे। उधर से डीओजी साहब आएंगे। डीओजी, हाँ क्या? डीओजी डॉग, अब डीओजी साहब आएंगे और जो आपने लड्डू चढ़ाया वो पत्थरा पे, पहले तो वो खा लेंगे लड्डू। कौन खा लेगा? कुत्ता। और खा के चाट के, कुत्ते का काम होता है चाहे जितनी अच्छी जगह हो उसे कोई लेना देना नहीं। खाया, चाट लिया और टांग उठाई, अपना काम किया और न दो। आपको पता है, आपको सबसे बड़ा अगर खतरा लगता है, डर लगता है तो लगता है पथरा से, कि पथरा में से भगवान ना निकल आए। लेकिन कुत्ता जानता है कि इस पथरा से मैं कोई खतरा नहीं है, इसीलिए पता है वो क्या करता। कबीर कहते लोगों, आप लोग जो छोटा सा पत्थर पूजते हो ना, हम इस पत्थर की जगह हम बहुत बड़ा पहाड़ पूजने के लिए तैयार हैं। लेकिन और वो क्या कहते, दोहा गाते हैं, समझाते हैं लोगों को कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तासे तो चाकी भली पीस खाए संसार कमीरा, पीस खाए संसार। बुरा जो देखन में चलिया, अरे बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। छापो, क्योंकि कबीर ने देख लिया है बुरा देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। कभी किसी से गलत बात मत बोलो। और कबीर क्या समझाते, बोलने के लिए भी कबीर समझाते। आज अगर लोगों से कह दो कि अपनी
भाषा थोड़ी सुधारो, तो लोग कहते तुम्हें क्या मतलब। लेकिन कबीर बोली भाषा को भी सुधारवाते हैं। और कबीर क्या कहते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आप खोए, ऐसी बानी बोलिए मन का आप खोए। कैसी बानी, और निको शीतल करे आप हो शीतल हो कबीरा, आप हो शीतल हो। करता था सो क्यों रहा, करता था सो क्यों रहा, अभी कर क्यों पछताए, करता था सो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल का सो अमुआ कहाँ से पाए कबीरा, अमुआ कहाँ से समाज में अगर बोली भाषा भी गंदी देखते ना तो बोली भाषा के लिए भी समझाते और लोगों से कहते कि आए लोगों किसी से गलत बात मत बोला करो, ऐसी बात बोलो कैसी कि अपने आप को भी शांति दे और दूसरे को भी शांति पहुंचाए। लेकिन आज कबीर ने उस समय कहा ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। लेकिन आजकल लोग इस बात को फॉलो नहीं करते हैं। आज लोग कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए सबसे झगड़ा होए और ऐसे से ना बोलिए जो खुद से तगड़ा हो। हाँ, आजकल के लोगों की ये दोहे हैं भैया। और कबीर कहते थे अपने को अच्छा लगे वो बात बोलो, दूसरे को जो अच्छा लगे वो बोलो। भोले लोगों इस तरीके से जब समाज को जगाने का काम करते दोहे के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, इसीलिए तो कहा जाता है संत कबीर की उल्टी वाणी कंबल बरसे भीगे पानी। संत कबीर की उल्टी बानी कंबल बरसे भीगे पानी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या? वो उस समय भी कहा करते थे, कबीर के समय में भी छुआछूत बहुत चरम सीमा पर था और आज भी है, आज भी है। पहले संत कबीर कह दिया करते थे किस देश में ये जो बहुजनों की संख्या है ना ये 85% है, 85%। और आम लोग अन्य लोग 15। उन्होंने कहा संत कबीर की उल्टी बानी कंबल बरसे भीगे पानी। क्या उन्होंने ओढ़ने वाला कंबल नहीं बताया। कबीर कहते हैं कि कंबल बरसे, ओढ़ने वाला कंबल नहीं। वो कहते अब 85 लोगों में ज्यादा बल होता या 15 लोगों में? बल किसका ज्यादा होता है? पावरफुल कौन होते हैं, 85 या 15? 85 ज्यादा होते हैं और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कबीर कहते हैं कि ऐ लोगों कंबल बरसे भीगे पानी, कंबल बरसे भीगे पानी। तो लोग नहीं समझते बात को।
इशारे से समझाते, लोग नहीं समझते बात को। कम बल बरसे, वो कहते हैं 85 लोगों में ज्यादा बल होता है और 15 का बल कम होता है। तो वो कहते हैं कि कम बल वाले लोग ज्यादा बल वाले पर बरस रहे हैं। कम बल मतलब 15 लोग 85% को उल्लू बनाए घूम रहे हैं। ऐसा ही तो है। इसी बात को वो कहते हैं कि कम बल बरसे भीगे पानी। 85% ये बहुजन समाज के लोग पानी की तरह ये भीग रहे हैं और वो कम बल लोग 85% को परेशान कर रहे हैं। वो कहते हैं लख चौरासी। अब हम लोग समझते हैं कि 84 लाख यूनिया, नहीं, लख 84। ये जो 84 उंगुल की जो ये अपनी जो काया है ना, इससे अपना शुद्ध बनाओ, अपने मन को शुद्ध बनाओ, अपने शरीर को पवित्र बनाओ। भोले लोगों इस तरीके से समाज को जगाने का काम करते कबीर।